हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जॉब एस्पायरेंट में। तो आज का टॉपिक रहेगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो सभी कवर करने वाले हैं एंड आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी फ्रेंड्स। तो आइए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति कौन बनी है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, द्रौपदी मुर्मू। तो द्रौपदी मुर्मू जी बनी है देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति। द्रौपदी मुर्मू जी की बात करते हैं तो 20 जून 1958 को इनका जन्म होता है उड़ीसा के मयूरभंज जिले के बैदापोसी गांव में। तो बैदापोसी गांव आपको याद रखना है। और संथाल परिवार से इनका संबंध है। द्रौपदी मुर्मू जी की बात करते हैं तो 21 जुलाई 2022 को भारत की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है द्रौपदी मुर्मू जी को। द्रौपदी मुर्मू जी 25 जुलाई को 2022 को राष्ट्रपति की शपथ ली है इन्होंने। और इससे पहले 2015 से 2021 तक ये झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंस देख लेते हैं महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये देख लेते हैं। द्रौपदी मुर्मू जी बनी 15वीं राष्ट्रपति। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने दिलाई शपथ। तो किसने दिलाई? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो 1958 में इनका जन्म होता है। 1958 में 20 जून को इनका जन्म होता है, ये मैंने बताया था आपको। तो 1979 से 1983 तक ये सिंचाई और बिजली विभाग में जूनियर असिस्टेंट रही थी। बात करते हैं इनके ऑनररी असिस्टेंट टीचर के रूप में। ये 1994 से 1997 तक ऑनररी जो असिस्टेंट टीचर हैं उनके रूप में इन्हें कार्य किया है। 1997 में ये पहली बार चुनाव लड़ी थी और पार्षद बनी थी। 2000 में विधानसभा चुनाव जीती और राज्य मंत्री बनी। तो 2000 में बनी थी राज्य मंत्री। 2006 में भाजपा अजिजा मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष बनी थी। और 2015 से मैंने आपको बताया था जैसे कि झारखंड की पहली राज्यपाल बनी थी, ये पहली महिला राज्यपाल। 2022 की अगर हम बात करें तो 2022 में पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनती हैं द्रौपदी मुर्मू जी। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट सदस्य हैं, सदस्यों की वर्तमान संख्या। तो सदन और सदस्यों की वर्तमान संख्या। तो राज्यसभा की हम बात करें तो 233। तो 233 जो सदस्य संख्या है वो है। लोकसभा की अगर हम बात करते हैं तो 543 है। राज्यों की विधानसभा, इनके जो सदस्यों की संख्या है वो है 4120। और इनका अगर हम टोटल कर देते हैं यह निकलता है 4896। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, द्रौपदी मुर्मू जी। तो द्रौपदी मुर्मू दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है। पहली महिला राष्ट्रपति जी की बात करें तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जिनका कार्यकाल 2007 से 2012 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रौपदी मुर्मू भारत की कौन सी नंबर की राष्ट्रपति बनी है? तो राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन डी, 15वीं नंबर की। तो 15वीं राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू जी भारत की। और 12वें राष्ट्रपति की बात करते हैं तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। 13वें राष्ट्रपति जी की बात करते हैं तो 13वें राष्ट्रपति हैं प्रणब मुखर्जी जी। और 14वें जो राष्ट्रपति थे वो थे रामनाथ कोविंद जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रौपदी मुर्मू का संबंध किस जनजाति से है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, संथाल जनजाति। तो संथाल जनजाति से संबंधित हैं द्रौपदी मुर्मू जी। और इनका जो जन्म है वो बैदापोसी गांव में हुआ था, मयूरभंज जिला था और उड़ीसा राज्य। द्रौपदी मुर्मू का जो संबंध है ये भारतीय जनता पार्टी से है। तो भारतीय जनता पार्टी से ये ताल्लुक रखती हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे भारत के पहले राष्ट्रपति। 1950 से 1962 तक इनका कार्यकाल रहा था और भारत के 2 बार राष्ट्रपति बनने वाले भी एकमात्र व्यक्ति थे जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इनका जो संबंध है ये है बिहार राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के पहले उपराष्ट्रपति जो बाद में राष्ट्रपति बने,
तो पहले ऐसे राष्ट्रपति जो बाद में राष्ट्रपति भी बने थे वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये दूसरे राष्ट्रपति थे भारत के, और भारत रत्न पाने वाले ये पहले राष्ट्रपति थे, क्योंकि भारत रत्न कब मिला था इन्हें, तो पहला भारत रत्न अवार्ड मिला था इन्हें 1954 में। भारत के पहले राष्ट्रपति जिनका उनके कार्यकाल के दौरान ही निधन हो गया, तो ये थे जाकिर हुसैन। 1967 से 1969 तक इनका कार्यकाल रहा था। भारत के एकमात्र निर्वाचित राष्ट्रपति ये थे नीलम संजीवा रेड्डी। 1977 से 1982 तक इनका कार्यकाल रहा था। भारत के पहले दलित राष्ट्रपति की बात करते हैं तो KR नारायण थे, और भारत के पहले सिख राष्ट्रपति ये थे ज्ञान जैल सिंह। तो ज्ञानी जैल सिंह पहले सिख राष्ट्रपति थे, और पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करने वाले भी एकमात्र राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के 11वें राष्ट्रपति कौन थे। तो 11th जो प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये थे ऑप्शन डी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आपको याद रखना है, भारतीय एरोस्पेस के वैज्ञानिक थे ये, और जिनका कार्यकाल था सन 2002 से 2007 तक। तो 11वें राष्ट्रपति थे ये भारत के, और इन्हीं को कहा जाता है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। तो भारत का मिसाइल मैन इन्हें कहा जाता है, और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया है ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निर्वाचित राष्ट्रपति का प्रावधान किस देश से लिया गया है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए अमेरिका से। तो अमेरिका से लिया गया है। जो निर्वाचित राष्ट्रपति का प्रावधान है, राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता द्वारा नहीं किया जाता, बल्कि निर्वाचित मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। तो निर्वाचित सदस्य कौन होते हैं, संसद के दोनों संसद के, जैसे राज्यसभा और लोकसभा है, उसके निर्वाचित सदस्य होते हैं, इसमें भाग लेते हैं। और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी इसमें भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद की योग्यता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो योग्यता की अगर हम बात करें तो योग्यता का जो उल्लेख है वो किया गया है आर्टिकल 58 में। तो अनुच्छेद 58 में इसका उल्लेख किया गया है कि भारत का एक जो राष्ट्रपति है वो भारत का नागरिक होगा, और उनका जो वो आयु है, जो न्यूनतम आयु है वो है 35 वर्ष तक होनी चाहिए। तो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों, और लोकसभा का संसद चुनने योग्य होना चाहिए। तो लोकसभा की जो संसद है उनको चुने जाने योग्य हो, ये इनकी योग्यता है। और चुनाव के समय किसी भी लाभ के पद पे धारण ना हो। तो ये इनकी इम्पोर्टेंट्स योग्यताएं हैं, ये आपको याद रखनी है राष्ट्रपति की, और इसका जो उल्लेख है वो किया गया है आर्टिकल 58 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है। तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इसका उल्लेख है ऑप्शन ए आर्टिकल 52 में। तो आर्टिकल या फिर अनुच्छेद 52 में इसका उल्लेख किया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में किया गया है राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 54 की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए इसमें प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 56 की अगर हम बात करते हैं तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, यह अनुच्छेद 56 में लिखा गया है। अनुच्छेद 61 की हम बात करते हैं तो राष्ट्रपति पर महाभियोग, यह अनुच्छेद 61 पे है। तो 61 पे राष्ट्रपति का महाभियोग है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो जो राष्ट्रपति हैं उनको शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। उनकी अगर वो एब्सेंस हैं तो उनके अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम जो न्यायाधीश हैं उनके द्वारा शपथ दिलाई जाती है। और अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के
करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करता है। तो कितने साल तक? 5 साल के लिए राष्ट्रपति बनते हैं। और न्यायमूर्ति अभी कौन है? न्यायमूर्ति की बात करें तो NV रमन्ना है भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे फ्रेंड्स। आई होप ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही अगर वीडियो देखना चाहते हैं आप तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।